ठीक है। हेलो बेटा जी, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अब जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला? ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोट करने का तरीका क्या है? z के ऊपर -1। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का सिंबल है। समझ गए मेरी बात? अब सुनो। अच्छा, मल्टीप्लाई का सिंबल कैसा दिखता है? ऐसे। मल्टीप्लाई का हाँ, उल्टा। इनवर्स मतलब क्या है? उल्टा। डिवाइड। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया? बोलो। 1/x वन प्लस अपॉन यानी एक्स वन वाई। अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। समझ आया? बोलो हाँ। यानी जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे बोले कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या कर दोगे? उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। पर अब एक बात आती है, मैं आपसे बचपन की पढ़ी हुई एक छोटी सी बात पूछूंगा, उसका आंसर देना। अगर मान लो आपको 2 + √3 लिखा हुआ होता, तो आप क्या करते? 2 माइनस रेशन। रूट 3 से ऊपर नीचे अब एक मल्टीप्लाई मिनट, कर। एक भैया ने एक चीज बोली, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई टू डिवाइड। माइनस किससे? रेशनलाइज रूट थ्री। किससे? किससे? रेशनलाइज होती है 2 माइनस 3 से, साइन तो जिससे साइन नीचे टू चेंज रूट माइनस करके रूट हटो। ना। माइनस अंडर रूट 3। एक मिनट, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे ना। यस सर। वेट, इसी को यहाँ पे शब्द बोला गया है कॉन्जुगेट, जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। पर याद रखना, बीच का साइन चेंज करने के पीछे रीजन ये होता है, ये a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाता है? a स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। तो वेट, तो अब सभी प्लीज अपनी अखियों को सामने टिकाए रखना, जो मैं करने जा रहा हूँ। तो यानी कि आयोटा भी तो एक रूट है, यस सर। और आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, रैशनलाइज। रेशनलाइज। और रेशनलाइज मतलब क्लियर है? बोलो हाँ। तो यस ऊपर सर। तो x माइनस आयोटा वाई, नीचे हो गया a यस प्लस सर। बी, a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और याद रखना, बी स्क्वायर जब करो तो आयोटा का भी स्क्वायर होगा। ये बहुत गलतियां करने वाले हैं आजकल अभी बच्चे, ध्यान रखना। x माइनस आयोटा वाई अपॉन आयोटा स्क्वायर के लिए क्या होती है? जल्दी बोलो। माइनस तो जिसकी वजह से प्लस के वाई स्क्वायर लिख दूं, बोलो हाँ। यस। यस। अब बेटर होगा कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीखते हैं, है ना? तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, और उसने कहा फाइंड क्या? फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? यानी z इनवर्स फाइंड करना है। तो यानी z इनवर्स का मतलब क्या है? 1/z फाइंड करना है। यानी 1/ क्या करना है? 2 + 3 आयोटा। यस और नो? यस और नो? अब यस वेट, सर। यानी मुझे क्या करना होगा इस बार? जल्दी बोलो। माइनस से मल्टीप्लाई कर। 2 2 - 3 माइनस आयोटा से। 3 2 - 3 आया था। तो 2 - 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, बोलो हाँ। तो यस 2 सर। - 3 आयोटा अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। तो वेट, a स्क्वायर यानी 4 माइनस 9 आयोटा 13 स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 - 3 आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर के लिए क्या हो अपॉन गई? 13। हाँ हाँ, मैं माइनस। कर रहा हूँ 2/13। अब सुनो सुनो सुनो, पहले लिख लेता हूँ। ये पहले ये वाला पार्ट समझ आया? 13 क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर के लिए -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, और 9 + 4 13 हो गया, और 13 को दोनों के नीचे लिख के दिखा देंगे। आया समझ? बोलो हाँ। आयोटा के साथ। यस सर। नहीं आया समझ? यस सर। नहीं आया समझ? सर नहीं आया ना? सर नहीं आ आया। गया। एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसके बिहाफ पे मैं चॉकलेट वाला क्वेश्चन लूंगा। डन? रेडी सभी? बोलो हाँ। और अब अच्छा मौका होगा कैलकुलेशन यस। करने का, ये आपके ऊपर है। रेडी हो सभी? बोलो हाँ। यस। ओके, तैयार हो जाओ। z इज इक्वल टू 2 + चॉकलेट वाला। हाँ, अभी अभी आएगा, इसके बाद आएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से। 3 - 4 आयोटा। डन? फाइंड करना है क्या? z इनवर्स। इतने से ही समझ गए क्या करना है? यस सर। z इनवर्स का मतलब क्या है? 1/z। तो अगर कहो तो पलट दूं। यस। तो 3 - 4 आयोटा, या पहले समझाने के लिए करता हूं, चलो। 2 1/2 + आयोटा
अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, यस और नो। और सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर। पलट के ही लिखा है देखा जाए तो, बोलो हाँ। ये बात क्लियर है? पर फिर वही वाली बात, आयोटा नीचे नहीं रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे? रेशनलाइज, यानी बीच वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ऊपर वाले की आराम से इंटू करूंगा। 3 2 जा 6, मैं यहाँ करता हूँ आराम से। 3 2 जा, देख रहे हो ना किसकी किससे करूंगा? बोलो हाँ। 3 2 जा 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 4 2 जा 8 आयोटा प्लस 4 की जब करूंगा माइनस माइनस तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। समझ रहे हो ना क्या कर रहा है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? -11 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। यहां तक कोई -1 दिक्कत है? नो सर नहीं सर। और 2 माइनस 11 आयोटा अपॉन 5, तो आंसर हो गया 2/5 माइनस 11/5 आयोटा। आया समझ? बोलो सर हाँ। ऐसे भी तो छोड़ सकते हैं, नहीं उससे पहले छोड़ेंगे, वाले स्टेप पे नहीं भी छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि x प्लस आयोटा वाई स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो वो कहती है कि रियल और ठीक है। इमेजिनरी अलग अलग ही दिखने चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ेंगे, जैसे क्वेश्चन दिखते आए ना अभी तक वैसे ही। अगर आपको समझ आया तो जल्दी बोलो हाँ। सर एक एक बार बार फिर प्लीज, समझा दो। कौन सा वाला बताना बेटा? सर यही वाला क्वेश्चन। देख, इसमें बस अगर सच बताऊं सर तो अगर हम इसे 2 माइनस 11 आयोटा अपॉन 5 तक छोड़ देता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म देखो। अच्छा चलो, आज की क्लास की सबसे पहली क्लास दिखा दो, देखो ध्यान देना पहले मेरी बात पे। आज सबसे पहले आते ही क्या बताया मैंने? देखो एक मिनट, ये देखो पहली क्लास का पहला कॉन्सेप्ट देखना। आज की क्लास का क्या दिख रहा है आपको? x प्लस आयोटा। यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर डिवाइड में कोई चीज है तो उसका डिवाइड अलग करेंगे, इसका डिवाइड अलग करेंगे। बात समझ गए? ठीक है बेटा? सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ मुझे पता चल सर गया फिर यहाँ बीच में रुक अरे गया बहुत आवाज। क्रैक कर रही है। स्क्रीन फ्रीज हो रही है सर। मुझे पता चल गया बाबू, दिख गया मुझे। अभी सुनो, क्लियर है? यस सर। ये वाली चीज क्लियर है? रियल और इमेजिनरी अलग अलग तभी पता कर पाते हैं। हाँ सर। देख लो 5 मिनट रह रहे हैं, अगर कहो तो नया क्वेश्चन इसी मिनट के अंदर दे दूं। सर चलिए, पुराना वाला तो समझा दो। पुराने वाले में क्या बताना है जल्दी बताओ। क्या बताना है? हेलो 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 सर हेलो। सारे में हम लोगों ने 2 माइनस 11 आयोटा अपॉन 5 पे क्यों नहीं छोड़ सकते? दीदी यही तो अभी मैंने आंसर कहा, कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म में पर लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे, यही तो लिखा है मेरा। लिखते कैसे? 2/5 माइनस तो ऐसे 11/5 क्यों आयोटा। क्योंकि एक, अच्छा हाँ चलो चलो एक चीज बताओ, मेरी बात समझना क्वेश्चन में बहुत आराम से। मान लो ये नहीं दिख रहा, अब आपको नहीं दिख रहा। अगर मैं आपसे अब ये कहता हूँ ये जेड इनवर्स है ना, तो इसका चलो रियल नंबर बताओ, रियल नंबर क्या है? 2/5 सर 2 अपॉन 5 और इमेजिनरी नंबर क्या है? 11 11 अपॉन 11 माइनस 11 माइनस अब वेट, बोल, माइनस और एक 11 चीज, 5 का। अच्छा दिल से बोलना एक चीज, मन ही मन में आप फिर भी 5 को अलग अलग लिख रहे हो ना? यस सर, अब आ तो गया। वही चीज वो कहता है, भाई मन में क्यों कर रहे हो, सामने दिखा दो, क्योंकि मैं तो हुई ऐसा। नहीं समझा अब? तो इसलिए नहीं ये सर, आ कहता है गया कि, समझ इसलिए में। ये कहता है कि भैया मेरे को वैसे छोड़ो ही मत ना फिर, कि जिसे रियल और इमेजिनरी के लिए भी मन ही मन में सॉल्व करना पड़ रहा है। बात समझ गए? यस इस, सर। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे आपको आंसर किस चीज में देना है, हैं? बोलो ना यस हाँ। सर क्या आप सब तैयार हो? यार एक बार हैंड रेज कर दो, मजा आ जाए, अगर आप सब तैयार हो तो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी, अगर सबके हैंड रेज हो जाएंगे तो मैं चॉकलेट वाला क्वेश्चन जस्ट अभी दे दूंगा। 3 मिनट 34 सेकंड रह रहे हैं, पता नहीं इसमें कोई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और क्लास पता नहीं दोबारा ज्वाइन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि अगर नहीं हो पाए तो समझ जाना कि कंप्लीट हो गई है क्लास आज की, क्योंकि आज की क्लास का ये लास्ट ही टॉपिक था। ठीक है,
रेडी? चलो टाइम वेस्ट करे बिना क्वेश्चन को लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। पहला क्वेश्चन मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसी को ही आपको करना है। 3x प्लस के 2 आयोटा y इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैंने बिल्कुल 3 मिनट के एग्जैक्ट आंसर दिया है। आपके पास 2 मिनट 45 सेकंड है, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। अगर किसी का आंसर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो क्लास खत्म हो जाएगी यहीं पे ही, ध्यान रखना, ठीक है। अगर दोबारा ज्वाइन करना हो तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, जिससे ये पता चल सके कि विजेता कौन रहा है आज का, ठीक है। एक मिनट, आंसर 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 कहाँ भेज रहे हो? मैसेज में तो नहीं भेज रहे ना? हाँ जी, मैसेज में नहीं भेजना है, यहाँ भेजना है। भैया ज्वाइन नहीं हो रही क्लास। ये कौन है नाम बच्चे का? एक मिनट 20 सेकंड रह रहा है, ध्यान रखना। एक मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड, 1 मिनट 4 सेकंड्स, 1 मिनट 2 सेकंड्स, 1 मिनट आर लेफ्ट। वशिष्ठ भैया ने 7/33 y की वैल्यू -1, 7/15 y की वैल्यू -11, और ये प्रियांशी ने आंसर दिया है 2/3 और y की वैल्यू -1। सभी अपने अपने आंसर भेज दीजिए, 1 मिनट बच रहा है बस, और इसी में ही आंसर जो आना है देखी जाएगी, ठीक है। जल्दी 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 जल्दी। अगर क्लास कंप्लीट हो जाती है तो मेरे पास ही रहेगा स्क्रीनशॉट, डोंट वरी, जिसका आंसर आपने लिखा था। यस, सर तो फिर रीजॉइन करना है? रीजॉइन करके बस क्या बता नहीं, दो? मैं आंसर उसमें ही बता दूंगा। एक काम करूंगा, मैं आंसर किस में बता दूंगा? मैसेज में ही बता दूंगा, ठीक है। ठीक है। चलिए टेक केयर बेटा जी, बाय, राधे राधे। इतने में ही पता चल जाएगा आंसर। Thank you, sir. डन, बाय बेटा, राधे राधे, बाय 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 बाय, ठीक है, टेक केयर, बाय, राधे राधे। अभी भी किसी का आंसर आ रहा है तो आ जाएगा, देख लेंगे। ओके, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बाय 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 सर बाय कहाँ पे बाय। बताओगे? मैम व्हाट्सएप पे